जाओ, हम हमारी सभ्या से अकेले में मिलना चाहते हैं। जी महारानी जी। सभ्या, तुमको इस हालत में देखकर हम पे क्या बीत रही है, शायद हमारे खून के आंसू ही बयां कर पाएंगे। सभ्या, तुम्हारी इस दशा के लिए हम जिम्मेदार हैं। हाँ सभ्या, न जाने हमारी सूझबूझ पे कैसी पट्टी बन गई थी। उस कोहरे में, उस मनु संबा के मुकाबले में हम तुम्हें पहचान नहीं सके। उसी वजह से तुम इतनी बेबस और इतनी लाचार हो। महारानी, मैं अपने को इस वक्त इतना बेबस और मजबूर पा रही हूँ कि आपके छलकते हुए इन आंसू को थाम भी नहीं सकती। मेरी ये जिंदगी अब किस काम की? सभ्या, तुम्हें कितनी तकलीफ सहनी पड़ी, हमारी वजह से कितने जुल्म सहने पड़े, हमारी खातिर कितने कोड़े बरसाए उस नागिन अम्बा ने तुम पर। तुम्हें गिरफ्तारी की जिल्लत भी सहनी पड़ी हमारी वजह से। तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा अटूट प्यार हमारी नहीं, इन सब का ये सिला दिया हमने। सभ्या, अगर पश्चाताप के अग्निकुंड में हम जिंदगी भर भी चलते रहे तब भी प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। लेकिन सभ्या, हम तुम्हें आश्वासन देते हैं, अब तुम पे कोई आंच नहीं आने देंगे। नक्षत्रों की वो काली छाया जो अम्बा के रूप में मौजूद थी, मर चुकी है। हाँ सभ्या, वो मर चुकी है। अनिष्टकारी नक्षत्रों की वो काली छाया अब साफ हो चुकी है। अब कोई शनि, हाँ कोई शनि, कोई सितारा, कोई तारा अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तारा, योजना के मुताबिक पंडित जगन्नाथ के वेश में शनि सभ्या के कक्ष में दाखिल हो चुका होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने मकसद में कारगर होगा। फिलहाल शनि अपने मकसद में कारगर नहीं हो पाएगा। क्यों? उसके रास्ते में कोई अड़चन आई है क्या? हाँ, सभ्या के कक्ष में शनि के दाखिल होने के बाद मैंने वहाँ महारानी को जाते देखा। हमें शनि के गैरज के बारे में कोई चिंता नहीं है। वो मौका पाते ही अपने मकसद में कामयाब हो ही जाएगा। हमें अगर चिंता है तो तारा, महाराज और महारानी के बीच दरार पैदा करने की, और वो दरार पैदा कर सकती है रंभा। रंभा ही वो हथियार है जो अपने नृत्य से महारानी की जिंदगी में कयामत ढा सकती है, जिसका तुम्हें इंतजार है। त्रिलोचन सिंह, क्या तुमने यहाँ से अभी भी किसी अजनबी लड़की को जाते हुए देखा? जी नहीं, हमने किसी को नहीं देखा। आपके हुक्म के मुताबिक यहाँ पर किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी में कभी कोई गलती नहीं हुई और मेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं हुई? ये मुमकिन नहीं बद्रीनाथ जी, हम हरदम चौकन्ने रहते हैं। हम पर थकान हावी ना हो इसलिए हर 4 घंटे बाद पहरेदारों की तैनाती बदल दिया करते हैं। दरवाजा खोलो। चाबी मुझे दो। चंद्रकांता की कहानी है पुरानी, नौगढ़ विजयगढ़ में थी तपरा। चंद्रकांता से करता था प्यार। तुम जल्दी से जाकर छुप जाओ। जाओ। रंभा ही वो हथियार है जो अपने नृत्य से महारानी की जिंदगी में कयामत ढा सकती है, जिसका तुम्हें इंतजार है। त्रिलोचन सिंह, क्या तुमने यहाँ से अभी भी किसी अजनबी लड़की को जाते हुए देखा?
जी नहीं, हमने किसी को नहीं देखा। आपके हुक्म के मुताबिक यहाँ पर किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी में कभी कोई गलती नहीं हुई और मेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं हुई? ये मुमकिन नहीं बद्रीनाथ जी, हम हरदम चौकन्ने रहते हैं। हम पर थकान हावी ना हो इसलिए हर 4 घंटे बाद पहरेदारों की तैनाती बदल दिया करते हैं। दरवाजा खोलो। चाबी मुझे दो। बनने के बावजूद तुम फिर यहाँ आ गई? हाँ देसी, हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। वक्त बहुत कम है। हमारी आजादी और मेरे नृत्य के लिए मुकर्रर किए गए वक्त में सिर्फ 3/4 घंटा बाकी है। नहीं कहती, मेरे लिए तो खतरा उठाना ठीक नहीं है। ये भावना बहने का वक्त नहीं है देसी। तारा किसी वक्त मुझे लेने मेरे कक्ष में पहुँच जाएगी। तारा तुम्हें लेने क्यों आएगी? तारा से तुम्हारा क्या बात था? आप तक पहुँचने के लिए मुझे महल में पहुँचना बहुत जरूरी था और महाराज शिवदत्त की नृत्य के बारे में कमजोरी का मुझे अंदाजा था। इसलिए मैं यहाँ केकी नहीं बल्कि बल्लमगढ़ की नृत्य की रंभा बनकर आई हूँ। हाँ, और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए मैंने सिर्फ तारा को अपना मोहरा बनाया है। तुमने मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया। तारा तुम्हें लेने क्यों आएगी? क्योंकि बल्लमगढ़ की नृत्य ने महाराज के सामने से पेश करने का वादा किया है। नहीं केकी नहीं, तुम्हें ये वादा नहीं करना चाहिए था। ये तुमने अच्छा नहीं किया किसके? क्या तुमने चुनारगढ़ में नर्तकियों के मतों की दास्तानें नहीं सुनी? सुनी तो है, लेकिन ये आपकी जिंदगी का सवाल है और आपकी जिंदगी के सामने मेरे लिए कोई खतरा मायने नहीं रखता। चुनारगढ़ में होने वाले नर्तकियों के अंजाम से मैं वाकिफ हूँ तेज सिंह, लेकिन आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं नृत्य करने के लिए मजबूर हूँ। ठीक है केकी, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मजबूरी में तुम्हें नृत्य करना ही पड़े तो तुम पर्दे में करोगी। इसका सबब यह है कि जब उस जालिम शिद्दत की नजरें किसी खूबसूरत रक्कासा की नजरों से मिलती हैं तो उसके अंदर वासना जाग उठती है। वासना? हाँ, वासना। और उसके अंदर शामिल होती है उसकी नफरत, उसकी दीवानगी। हाँ केकी, और उसकी वही दीवानगी, उसका वो जुनून उसको हर नर्तकी की हत्या करने पर मजबूर कर देता है। इसीलिए तुम्हें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। घूंघट या नकाब की आड़ में ही नृत्य करना होगा केकी। आपका ये सबब मैं समझ गई हूँ। आपकी चेतावनी पर मैं पूरा अमल करूंगी। वक्त बहुत कम है और इस वक्त हम पर ये जो खतरनाक साया मंडरा रहा है वो है बद्रीनाथ। बद्री? हाँ, वो गलियारे में मेरा पीछा कर रहा था। ये ठीक नहीं हुआ। वो भेड़िया तुम्हें नहीं छोड़ेगा केकी, नहीं छोड़ेगा तुम्हें। ये दरवाजा किसकी इजाजत से खुला? आदि के हुक्म से। तुम लोग अपने होश में हो गए नहीं? मुझे तुम्हारी चिंता है केकी। वक्त आने पर मैं तो अपनी आजादी हासिल कर लूंगा, लेकिन तुम, मैं फिर कहता हूँ केकी, इससे पहले कि तुम्हारा महल में मौजूद होने का राज फाश हो, तुम चुनारगढ़ की सरहद के बाहर पहुंच जाओ। लेकिन ये आवाज, लगता है वो भेड़े यहाँ पहुंचा। जाओ केकी, तुम जल्दी से जाके छुप जाओ। जाओ, बहस मत करो, जाओ केकी।
बोल, कौन था वो यार जो मेरा रूप धारण करके यहाँ दाखिल हुआ है? यहाँ कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया था? फिर ये दरवाजा और जंजीरें अपने आप अय्यारी से खुल गई। ये काम और किसी का नहीं, दुश्मन के अय्यार का है तो मेरा रूप धारण करके तुझे आजाद कराने आया था। लेकिन भूलना मत तेज सिंह, कोई भी हो, अब वो मेरे चंगुल से बचकर नहीं निकल पाएगा। कुंदन सिंह। जी बद्रीनाथ जी। कुंदन सिंह, पहरे दुगने कर दो, सारे ताले बदल डालो, और मेरी चेतावनी है, अगर कोई गलती हुई तो उसकी सजा तुमको भुगतनी पड़ेगी, समझे? हमारे यहाँ तेज सिंह का कोई यार मौजूद है जिसकी कोशिशों को हमें नाकाम करना होगा। जी हुजूर। बद्रीनाथ जी, बंदीगृह में दुश्मन के 11 को सुराग मिला। आपके हुक्म के मुताबिक बंदीगृह से मेहमान खाने तक और मेहमान खाने से सुरंग तक चप्पा चप्पा छान मारा। कोई सुराग मिला? जी बद्रीनाथ जी, अंत में ताबीज वही बंदीगृह में मिला। ये ताबीज तुम्हें बंदीगृह में कहाँ से मिला? तेज सिंह के करीब पड़ा हुआ, इसमें एक लड़की की तस्वीर है। वही कैद खाना जहाँ तुम तेज सिंह से मिलने गई थी। ये ताबीज तुम्हें बंदीगृह में कहाँ से मिला? तेज सिंह के करीब पड़ा हुआ, इसमें एक लड़की की तस्वीर है। शाबाश, धन्यवाद, शाबाश। सवाल मेरी मौत का नहीं, तेज सिंह की आजादी का है, और तेज सिंह की आजादी के लिए मैंने मौत के मुंह से एक रात छीन ली है। कहाँ जा रही हो तुम? क्यों? क्या इस महल में आने जाने से मुझ पर कोई बंदिश है? हाँ, बंदिश है। चुनारगढ़ के महल में कोई भी अजनबी सरेआम नहीं घूम सकता, खास करके वो जो कि शक के दायरे में है। आपका शक बेबुनियाद है। मुझे इस महल से किसी से क्या लेना देना? लेना देना है, नहीं तो कैद खाने में तुम तेज सिंह के पास क्या करने गई थी? कौन सा कैद खाना? कौन तेज सिंह? वही कैद खाना जहाँ तुम तेज सिंह से मिलने गई थी। उससे चालाकी करने की कोशिश मत करना लड़की, नहीं तो एक राज निचोड़ के निकाल दूंगा। छोड़िए मुझे, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? तुम तेज सिंह से मिलने गई थी, क्यों? नहीं, कैद खाने से मेरा क्या लेना देना? क्या लेना देना? कैद खाने में तुम्हारी मौजूदगी का सबूत ये रहा। तुम्हारा तेज सिंह के साथ क्या रिश्ता है? रिश्ता? मैं नर्तकी हूँ, रक्कासा। हम किसी से कोई रिश्ता कायम नहीं करते। तो तेज सिंह का तुम्हारे साथ कोई जज्बाती रिश्ता होगा, ये तावीज उसका सबूत है। जज्बात? जज्बात से मेरा क्या ताल्लुक? ताल्लुक अगर इस नर्तकी का है तो सिर्फ दौलत और शोहरत से। चुनारगढ़ की मेरी ये महफिल कामयाब हो जाए, इस मकसद से तेज सिंह से मिलने में कैद खाने जरूर गई थी, इसलिए कि तेज सिंह अपना साज घुंघरू तरंग बजाकर मेरे नृत्य को बुलंदी तक पहुंचा सके। बहुत खूब। तुम्हें ये कैसे पता चला कि तेज सिंह हमारी कैद में है? इस खुफिया कैद खाने का पता तुम्हें किसने बताया?
पहरेदारों की दीवारों को फांदकर तुम कैद खाने के अंदर तक कैसे पहुंची? कैद खाने में पाए गए मरे हुए पहरेदारों के बारे में तुम्हारा जवाब खामोशी है। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका जवाब नहीं है मेरे पास। मेरे पास आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। मेरे पास है तो सिर्फ यही कि मुझे तहसील तक पहुंचना था और तहसील से मिलना था। और रास्ता किसी पहरेदार ने बताया। कौन था वो पहरेदार? मुझे याद नहीं। याद नहीं? अब याद रखना नर्तकी, और सावधान रहना। तेरी हर हरकत और आमद-रफ्त पर मेरी निगाह है। तू मेरी कड़ी निगरानी में है। खाली तक पहुंचकर तेजी को आजाद करा के वहां से फरार होना खतरनाक ही नहीं, मुश्किल भी है, क्योंकि बद्री को मुझ पर पूरा शक हो चुका है। ये इलाका भी मुझे पागल तो नहीं कर सकती। मैं तेज सिंह के बिना चुनारगढ़ से वापस चली जाऊं, ये तो अपने जमीर, अपनी अय्यारी और अपने दिल के साथ गद्दारी होगी। नहीं, नहीं। वक्त बहुत कम है, फिर भी इस वक्त कौन हो सकता है? रंभा, दरवाजा खोलो। ये तो तारा की आवाज है। इस वक्त अभी भी थोड़ा वक्त है। ये बचा हुआ वक्त मुझे मौका दे रहा है तेज सिंह को छुड़ाने का। क्या कर रही हो रंभा? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लगाया रंभा? कोई खास बात है तारा? खास बात है, महाराज ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। हाँ? लेकिन मुकर्रर किए गए वक्त में भी काफी वक्त बाकी है। जो वक्त तुम्हारे नृत्य के लिए मुकर्रर किया गया था उसमें तब्दीली कर दी गई है। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि अब तुम महाराज से वक्त से पहले मिल सकती हो। बल्लमगढ़ का श्राप, अभिशाप। बल्लमगढ़ की नर्तकी जी महाराज। कहाँ है वो रंभा, बल्लमगढ़ की वो नर्तकी? इस नकाब की वजह? महाराज, किसी अनिष्ट दुर्घटना से बचने के लिए मेरे लिए नकाब रखना बहुत जरूरी है। लेकिन शिवदत्त ये जानना चाहता है कि तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? महाराज, मेरा इशारा किसी खास घातक नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। फिर भी शिवदत्त तुम्हारा चेहरा देखने के लिए बेताब है। अपने चेहरे से इस नकाब को हटा। नहीं महाराज, नहीं, मुझे नकाब हटाने के लिए मजबूर मत कीजिए। मैंने ऐसा किया तो उस नक्षत्र का प्रकोप मुझ पर आ सकता है और मेरा चेहरा रूबरू देखने की वजह से वो अनिष्ट आप पर भी आ सकता है। लेकिन ये तो शिवदत्त के हुक्म की नाफरमानी है और ये ना शिवदत्त को बर्दाश्त नहीं। तो फिर एक ही तरीका है महाराज। कौन सा तरीका? आप मुझे रूबरू नहीं, मेरे मेरे प्रतिबिंब को देखिए, ताकि मैं प्रकोप से भी बच जाऊं और आपके हुक्म की नाफरमानी से भी।
अन्नमगढ़ की नर्तकी। जश्न की शुरुआत की जाए। कैसी गुस्ताखी, तुम रक्स क्यों नहीं कर रही हो? महाराज, मैं माफी चाहती हूँ। बहुत ज्यादा थक जाने की वजह से मुझे अपने नृत्य की लय और संगीत के सुर में हमें नजर आ रही हैं। महाराज, आप जैसे कलापारकी के शान में मैं गलत प्रदर्शन करूं, ये गुस्ताखी और जुर्रत में नहीं कर सकती। लेकिन शिद्दत की महफिलें और शामें सुनी नहीं मिल सकती। महाराज, मेरी कला में जोश और खरोश और आपकी शाम मदहोश न हो तो आपके हक में प्रदर्शन करना मुझे गवारा नहीं। इसलिए महाराज, महफिल बरकरार रखने के लिए मुझे कल तक की मोहलत दी जाए। कल तक की मोहलत? मतलब यही महाराज, मैं अपनी जिंदगी की वो बेमिसाल पेशकश आपके सामने पेश करूं जो नवगढ़ की मशहूर महफिल को भी बेदखल कर। चुनारगढ़ के इस महफिल में मेरी कला बुलंदियों को छूकर चुनारगढ़ के इतिहास में मेरा नाम दर्ज करा के नवगढ़ की इस महफिल को कोसों दूर रखा। चुनारगढ़ के सामने नवगढ़ की औकात और बिसाती क्या है? चुनारगढ़ कभी तो नहीं ले सकता। शिवदत्त को कल तक की मोहलत मंजूर है। आज ये महफिल कल तक के लिए मनसूख की जाती है। और कुछ? महफिल मनसूख करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, लेकिन कल की महफिल को शानदार बनाने के लिए मुझे उसमें कमी खल रही है। कौन सी कमी? नवगढ़ की उस मशहूर महफिल में एक साजिंदा था, तेज सिंह। वो घुंघरू तरंग बजाया करता था। उस साज को बजाकर जो समा उसने बांधा था, उसके क्या कहने। अगर उसकी संगत हमारी इस महफिल में हो जाती तो हमारी इस महफिल को 4 चांद लग जाते महाराज। क्या नाम बताया उस साजिंदे का? नवगढ़ का मशहूर अय्यार तेज सिंह। नवगढ़ का अय्यार तेज सिंह, वो तो शिद्दत के कैद में है। क्या वो घुंघरू तरंग बजाता है? बहुत शानदार बजाता है महाराज, लेकिन उसमें एक कमी है। वो दिमाग का सिर चढ़ा और गुस्से का नक चढ़ा है। पता नहीं वो इस महफिल में बजाना पसंद करेगा या नहीं। उसकी क्या मजाल कि वो शिद्दत को इनकार कर सके। रंभा, तुमने शिद्दत को एक बेमिसाल कौड़ी उसके हाथ में दे दी। अब शिद्दत उस नामी अय्यार तेज सिंह को एक 2 कौड़ी का सजिंदा बनाकर उसके गरूर को चकनाचूर कर देगा। महाराज, महफिल क्यों बर्खास्त कर दूं? इसी तरह कि शिद्दत उस मगरूर तेज सिंह को सबक सिखा सके। उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा अय्यार होने का जो घमंड है, उसके पर कच्छे उड़ा सके। कल रंभा महफिल में नाचेगी और तेज सिंह एक हकीर साजिंदे की तरह शिरकत और संकट करेगा। इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा तेज सिंह। और तेज सिंह की बेइज्जती से ज्यादा रंभा की नाच में नवगढ़ की जिल्लत का पहलू और जुड़ जाएगा। मौत की ये रात तो तूने पार कर ले रहा, लेकिन गीत और संगीत को अधूरा छोड़ दिया। इसके पीछे जरूर तेरी कोई चाल है, क्योंकि तूने तेज सिंह को भी अपनी महफिल में शामिल कर लिया।
आखिर क्या रिश्ता हो सकता है तेज सिंह और अम्मा के बीच? पंडित जी, उस नर्तकी पर मेरा शक बेबुनियाद नहीं था। कोई सबूत बदली? ये रहा सबूत। उसी नर्तकी की तस्वीर है? हाँ, और इस सुराग मुझे बंदी गृह से हासिल हुआ है। तो क्या अनुमान है तुम्हारा? वो नर्तकी इस बात को मंजूर करने के लिए राजी नहीं है कि उसका तेज सिंह के साथ कोई जज्बाती रिश्ता है, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ इन दोनों में बहुत गहरा रिश्ता है। उसका चुनाव कराने का एक ही मकसद है, वो है तेज सिंह की रिहाई। ये बात तुम यकीन के साथ कह सकते हो? यकीन नहीं पंडित जी, दावे के साथ कह सकता हूँ। तब तो इस नर्तकी पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखनी होगी। उसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है, लेकिन मुझे एक शुबा और है। ये नर्तकी बल्लभगढ़ से ही नहीं, इसका ताल्लुक विजयगढ़ से भी है। ये नर्तकी बल्लभगढ़ से या विजयगढ़ से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नृत्य तो इसे करना ही पड़ेगा, नृत्य करने से बच नहीं सकती, और तब इसकी मौत भी तयशुदा है। बदली, चुनारगढ़ का वो मसला जिसे लेकर तुम चिंतित हो, इस नर्तकी की मौत से वो तो हल हो जाएगा, यानी कि तेज सिंह की रिहाई, जो इसका मकसद भी है। लेकिन क्या पंडित जी? इस नर्तकी की मौत की काली छाया चुनारगढ़ की महारानी को अपने शिकंजे में जकड़ लेगी। हाँ बदली, बल्लभगढ़ की नर्तकियों के लिए महाराज की नफरत और उनकी वासना, उनकी नफरत और उनकी वासना से जो खून बहेगा, उसे एक ऐसा सलसला उठेगा जिससे महाराज और महारानी के बीच हर खूबसूरत भावना, हर वो सुख जो महारानी को अभी अभी नसीब हुआ है, उनका आपसी रिश्ता सब इस तरह पूर्ण हो जाएंगे। पंडित जी, इस नर्तकी के नृत्य को रोकना बहुत जरूरी है। ये मुमकिन नहीं है बदली। महाराज की जिद है कि नृत्य हो, और किसी की इतनी जरूरत नहीं कि उन्हें रोक सके सिवाय महारानी के। लेकिन महारानी की हालत इतनी नाजुक है कि नर्तकी के सर पर मंडराती हुई मौत का जिक्र अभी उनसे किया नहीं जा सकता। नृत्य को जरिया बनाकर इस खतरनाक षड्यंत्र के बिसात ताराने भी चाहिए। वो एक बार से दो शिकार करना चाहती है, महारानी कलावती की सदमे से मौत और खुद के लिए चुनारगढ़ की महारानी की पदवी। हीरा, तीसरा पहर बीतने को है और अभी तक तांत्रिक बाबा नहीं आए। समझ में नहीं आता कि हम सभ्या के लिए क्या करें, और वो है कि पत्थर की मूरत बनी हुई है। ईला, हम सभ्या को लेकर बहुत चिंतित हो रहे हैं। महारानी जी, अब तो आपकी चिंता दूर हो जानी चाहिए। हाँ महारानी जी, आपके हुक्म के मुताबिक सारे देश को छानकर हमने ऐसे तांत्रिक बाबा को ढूंढ निकाला है जो आते ही आपकी सारी चिंताएं दूर कर देंगे। महारानी की जय हो। कोई तांत्रिक बाबा आए हैं, नाम बताते त्र्यंबक बाबा। आ गए तांत्रिक बाबा। ईला, हमारे साथ चलो, उन्हें फौरन सभ्या के पास ले चलना है। हमारे लिए सभ्या की जान बहुत कीमती है। बाबा, हम आपके जरिए सभ्या के पास उम्मीद लेकर जा रहे हैं। ये उम्मीद उसके लिए संजीवनी बन जाएगी।
महारानी, सभ्या की सेहत के लिए तांत्रिक विधि के अनुसार एक पक्षी की बलि तो चढ़ानी ही होगी। बाबा, क्या बलि और खून खराबे के अलावा उपचार का और कोई रास्ता नहीं है? पंडित जगन्नाथ की सारी सुरक्षा बेकार हो गई। शनि सभ्या के कक्ष के दरवाजे तक पहुंच गया। पहुंच गया? इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये कैसे मुमकिन हुआ? ये तो सुल्ताना की अक्ल की करामात है। शनि सुल्ताना के बताए पोशीदा रास्ते से पहुंच गया, कमन से दीवारें पार करके और उस खुफिया खिड़की से निकलकर। तारा, अब तक तो वो सभ्या के कक्ष में दाखिल भी हो गया होगा। तारा, मैंने कहा था ना, शनि अपने काम में कामयाबी हासिल करके ही रहेगा। सभ्या, सभ्या, सारी सुरक्षा ध्वस्त पड़ी है। सभ्या जरूर किसी खतरे का शिकार बनी है। अब क्या होगा? इला, इला, फादर पंडित जगन्नाथ को खबर करो, सभ्या कक्ष में नहीं है। जी सभ्या का काम तमाम हो गया। मुबारक हो तारा, शनि ने अपनी शर्त पूरी कर दी। सभ्या खत्म हो गई। तारा, सभ्या खत्म हो गई। बाबा, आप कुछ कीजिए, हमारी सभ्या को बचा लीजिए, हमारी सभ्या को बचा लीजिए बाबा। ओम क्रीं क्रीं हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणालिगे क्रीं क्रीं क्रीं। बाबा, आपकी भाषा हमारी समझ में नहीं आ रही, आप कुछ कीजिए ना बाबा। महारानी, आपकी सभ्या जहाँ भी होगी, तंत्र का ये मंत्र उसकी रक्षा करेगा। संकट मोचन, संकट निवारक, संभवम स्वाहा, संभवम स्वाहा, संभवम स्वाहा।
मैं बताऊं, मैं बोल सकती हूँ। पंडित जी देखो, मैं बोल सकती हूँ पंडित जी। सभ्या, सभ्या, तुम ठीक हो गई सभ्या? तुम्हारी शक्ति वापस आ गई सभ्या? यह है संगीत करिश्मा है सभ्या। हाँ पंडित जी, मौत की जद्दोजहद में मेरे जिस्म में जान घुस गई है। मौत की जद्दोजहद में